अरविंद केजरीवाल साहब की सोच को, जो शिक्षा को लेकर के बहुत ही ज्यादा चिंतित है, इस देश के अंदर स्कूल दिखाने की बारी आई, शिक्षा का ढांचा दिखाने की बारी आई, तो भी वही स्कूल दिखाए। क्यों इन्होंने गुजरात का मॉडल नहीं दिखाया? कल ही की बात है, कश्मीर के अंदर राहुल भट्ट नाम के लड़के को आतंकवादियों ने उसके ऑफिस में जाके गोलियां मारी, और उसके परिवार के लोगों ने, उसकी पत्नी ने ये कहा, इस मोदी सरकार ने अगर आतंकवाद का खात्मा किया होता तो आज राहुल भट्ट की मौत ना होती। उसके परिवार का हत्यारा, राहुल भट्ट का हत्यारा अगर कोई है तो वो भाजपा और भाजपा के लोग। अरविंद रैना रोज ये बातें कहते हैं कि आतंकवाद को मसल दिया है, खत्म कर दिया है, इसका जवाब कौन देगा? सुबह डिबेट में मैं बैठा था, उस डिबेट में इनके स्पोक्स पर्सन सेठी साहब का आखिरकार फायदा किसको होगा? 114 सीटों की बात हुई थी जब 370 टूटी थी, अब इन्होंने 90 सीटों पर आकर के राजनीति को खत्म करने की कोशिश की, और जो पहले से बनी हुई सीटें थी, असेंबलियां थी, उन्हीं को तोड़ करके अलग अलग किया इन लोगों ने। वहां पर भी ये धर्म का और जाति का जहर बोल रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि कश्मीर के अंदर आज भी कश्मीरी पंडित इलेक्शन नहीं जीत सकता। तो मैंने कहा 370 टूटने के बाद आपने ये क्यों कहा था कि कोई भी व्यक्ति कश्मीर में जाके प्लॉट ले सकता है? स्टार होटल जैसा ऑफिस बनाया, हर जिले में करोड़ों रुपया खर्च के ऑफिस तैयार किए, और स्कूल बेरोजगार हो गए हैं, युवा बेरोजगार हैं। शाम को अपनी परेशानी दूर करने के लिए वो नशे के आदी हो रहे हैं। अनिल सलारिया विनोद शासन बहुत मुबारक। विनोद शासन किसे भी कहते हो? आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आज जो हमने ज्वाइनिंग प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिस कठुआ में रखा था, मैं अपने सभी साथियों और भाइयों का धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने आज यहाँ प्रोग्राम को संपूर्ण किया। और हमारे केजरीवाल साहब जी की जो विचारधाराएं हैं, आम आदमी पार्टी की विचारधाराएं हैं, वो हम सब अच्छे से जानते हैं। उनमें से मिसाल तौर पर मैं एक विचारधारा एक सामने रखना चाहूँगा। आज हम 21वीं सदी में खड़े हैं, हमारे भाइयों को मजबूरी में सीवरेज के अंदर जाकर सफाई करना पड़ती है, और दिल्ली में हमारे केजरीवाल साहब ने इस मुद्दे को देखा और उनके लिए बाकायदा मशीनें जो सीवरेज को साफ करेंगी वो उपलब्ध करवाई। और उनकी ऐसी सोच है, ऐसी ही सोच को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं, और साथ में जो जिम्मेवारी मुझ पर सौंपी है और हमारी कोर कमेटी को जो जिम्मेवारी दी गई है, हम उसको बहुत ही अच्छे से निभाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये युवाओं ने जिस तरीके से आज कठुआ में आम आदमी पार्टी यूथ विंग का दामन थामा है, ये सीधे तौर पर चेतावनी है मौजूदा सरकारों को, जिन सरकारों ने जम्मू कश्मीर को लूटा है। जम्मू के युवा के साथ जो पिछले 2014 से लेके अब तक जो भेदभाव
और जो युवाओं के साथ अत्याचार इन पे किया है मौजूदा सरकारों ने, उन सरकारों का अब वक्त जो है वो ख़त्म होने वाला है। युवा जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहा है, बड़ी जल्दी यहाँ का मौसम बदलेगा, यहाँ के फिज़ा बदलेगी और यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार होगी। और जितने भी यहाँ के यूथ हैं, जितने भी जम्मू कश्मीर के लोग हैं, उन सब लोगों की मुसीबतों का हल किया जाएगा, उन लोगों की परेशानियों का समाधान किया जाएगा। जम्मू कश्मीर को एक अच्छी स्टेट, एक अच्छी स्टेट का रुतबा जो है वो दिया जाएगा। जिस तरीके से इन लोगों ने कहा था कि जम्मू कश्मीर को खुशहाल राज्य बनाया जाएगा, लेकिन इन लोगों ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दिया। भाजपा ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दिया और जहाँ के लोग ये समझ चुके हैं और बड़ी जल्दी वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। लाखों लोग आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। बड़ी जल्दी जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी की सरकार होगी, युवाओं के मसले हल होंगे, लोगों के मसले हल होंगे और जम्मू कश्मीर की तस्वीर कुछ और होगी। जम्मू कश्मीर भी दिल्ली की तरह और चंडीगढ़ की तरह और पंजाब की तरह खुशहाल होगा। अब यहाँ पर तानाशाही सरकार नहीं चलेगी और इस सरकार को बड़ी जल्दी कुर्सी खाली करके आम जनता को पावर देना पड़ेगी और आम जनता की बात सुनना पड़ेगी। युवाओं द्वारा एक कठुआ में मीटिंग की गई, जिसमें हमारे आम आदमी पार्टी के यूथ के प्रधान जम्मू के श्री संसार सिंह जी के साथ संगठन मंत्री प्रताप सिंह जम्वाल जी, भानु प्रताप जी, हरभजन सिंह जी, रमन कुमार जी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं यूथ के, हमारे पुराने साथी शंकर सिंह चिप जी आज यहाँ पर आए और ये जो मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई, जो हमारे यूथ के जिला के प्रधान हैं एडवोकेट आकाशदीप जी, जिसमें आज युवाओं ने भाग लिया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो नीति चलाई गई, आज पूरे जम्मू कश्मीर का युवा उनकी नीति के साथ जुड़ा है, उनकी पॉलिसी के साथ प्रभावित है। तो जिस तरह से इन 70 वर्षों में पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से हर बार झूठ बोला गया, चाहे युवाओं की रोजगार की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे करप्शन की बात हो, आज जो युवा है वो पुरानी पॉलिटिकल पार्टियों से परेशान है। हम भाजपा की बात करें, जिस नारे के साथ मोदी जी आए, युवाओं के लिए उन्होंने नारा दिया कि हम युवाओं को रोजगार देंगे। कितना रोजगार देंगे? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। और मेरे को लगता है 8 साल हो गया और 10 से 15 करोड़ जो युवा रोजगार पर थे उनको सभी को बेरोजगार कर दिया इस सरकार ने। और अरविंद केजरीवाल, जिनकी दिल्ली में 3 बार सरकार बन चुकी है और आज पूर्ण बहुमत की सरकार पंजाब में है, और पूरे देश को और खासकर जम्मू कश्मीर के युवाओं को एक उम्मीद जो है वो आम आदमी पार्टी से है। और मैं देख रहा हूं जिस तरह से जम्मू में युवाओं की जो टीम काम कर रही है, संसार सिंह जी है, प्रताप सिंह जी जम्वाल जी है, भानु प्रताप जी है, हरभजन सिंह जी है, जितनी भी तमाम टीम है ये लगे हुए हैं। और आज कठुआ का हर नौजवान जो है वो आम आदमी पार्टी से जुड़ना चाहता है। सबसे अहम बात यह है कि इन युवाओं को डायरेक्शन कैसे दी जाए। आज जो जम्मू से हमारे प्रधान साहब आए थे, संगठन मंत्री जी आए थे, वो उन्होंने आज इनको डायरेक्शन दी है और मेरे को विश्वास है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी काम कर रही है, आने वाले दिनों में आपको हर गली, हर चौराहे पे आम आदमी पार्टी की चर्चा होगी और हर आदमी, हर युवा आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करेगा। ज्वाइन करने का एक ही मकसद है, बदलाव। और अरविंद केजरीवाल ने चाहे जो वादा शिक्षा को लेकर किया, जो वादा हेल्थ को लेकर किया, जो वादा अपना बिजली पानी को लेकर किया, उन सभी वादों पर आम आदमी पार्टी खरा उतरी है। करप्शन पे वो उन्होंने रोक लगाई है और अरविंद केजरीवाल की एक पकड़ जो करप्शन पे है। लोग सोचते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी फ्री कैसे देंगे। अरविंद केजरीवाल जी मिसाल के तौर पर अगर 1000 करोड़ रुपया लोगों की डेवलपमेंट के लिए आता है, लोगों की तरक्की के लिए आता है, तो उसमें से 500 करोड़ रुपया तो जो मिनिस्टर्स, जो ये ब्यूरोक्रेट्स खा जाते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी 1000 करोड़ का 1000 करोड़ लोगों के लिए लगाएंगे। इस तरह से वो लोगों को जो चाहिए वो देंगे। ये उनका एक काम करने का तरीका है। तो आज मैं जो जहाँ पर जम्मू से आई टीम आई है, इनका वेलकम करते हैं
और युवाओं से हम यही अपील करना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी से आज हर नौजवान जुड़ना चाहता है। बस आप लोगों तक पहुँचें और वो दिन दूर नहीं जिस तरह से संसार सिंह जी ने कहा, जिस तरह से प्रताप सिंह संगाल जी ने कहा, आम आदमी पार्टी का चेहरा कोई भी हो सकता है, युवा भी हो सकता है, सीनियर भी हो सकता है, जो लोगों के बीच होगा वो आम आदमी पार्टी का चेहरा होगा। और आप लोगों के बीच जाएं। और आज हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। जो सच होता है सच के आगे नहीं टिक सकता। और बीजेपी ने आए दिन लोगों से झूठ बोला है और आज भी जो झूठ है वो झूठ पे अड़े हुए। अगर आम आदमी पार्टी लोगों के बीच जाएगी तो आने वाला जो टाइम होगा जम्मू कश्मीर में हमारा मुख्यमंत्री होगा और युवाओं को रोजगार मिलेगा, बिजली पानी लोगों को फ्री मिलेगी और करप्शन से निजात जो है वो आम आदमी पार्टी युवाओं को जम्मू कश्मीर को दिलाएगी। शुक्रिया।